अगर लोगों की चिंता उनके सरोकार संसद के भवन में, संसद के पटल पे ना बोले जाए, इसका मतलब संसद को एक आप बेजान इबारत में तब्दील करना चाहते हैं। लाखों करोड़ एसबीआई, एलआईसी, यहाँ अगर आप सर्वे कर लेंगे ना, कम से कम 90% लोग होंगे जिनके पास छोटी से बड़ी कोई ना कोई बीमा होगी एलआईसी की। आप एलआईसी को अडानी के चरणों में गिरा करके लोगों के सपनों को ध्वस्त करना चाहते हैं। इस पर आपसे सवाल ना पूछा जाए तो साहब संसद किस चीज के लिए है कि साहब की ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाए कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, हम उनमें शुमार नहीं। सर वो तो कह रहे हैं कि वैसा निवेश नहीं किया गया है, हाइप क्रिएट किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर। जेपीसी क्यों नहीं करवा लेते? अगर वो कह रहे हैं उस बात में सच है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है ना, दूध कम है, पानी ज्यादा है। दिखता तो बहुत गड़बड़ है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। देश में जिन बातों की संभावना संपूर्ण विपक्ष एक मत होकर व्यक्त करता रहा है, वो सारी संभावनाएं सच होती नजर आ रही है। तो जनता तो विश्वास करने लगी है ना कि विपक्ष जो बोल रहा था सही बोल रहा था। क्या देश में दो ही व्यवसायी हैं? दो ही तीन व्यवसायी हैं। मैंने देश के व्यवसायियों पर जो आम बजट में प्रावधान होना चाहिए था उनके लाभ के लिए, वो सब नहीं होता है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है जो जिन अपेक्षाओं के साथ उनको बैठाया गया था। आलोक जी, और कुछ खास चुने हुए व्यवसायी उनको विपक्ष ये कह रही है कि 2024 में मौजूदा सरकार को खार पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। इस तरह की रिपोर्ट की सैंक्टिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है? आपको क्या लगता है? अब मैंने रिपोर्ट देखा नहीं है, आपने जो सवाल किया उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ यही है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरा संसद और वित्त मंत्री इसी सफाई में लगे हुए हैं कि अदानी और अंबानी बस दो व्यवसायी, लगता है कि देश में कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, और उन चीज़ों के प्रति गंभीरता भी नहीं है जिसके प्रति विपक्ष हमेशा सचेत करता रहा है। 2024 में बोल रही है विपक्ष की मौजूदा सरकार को खार फेंकेंगे। तो बोल रही है तो ये तो कोशिश सब करेगा ना, नहीं करेगा? आप लोग की पार्टी की क्या रणनीति रहेगा? तो पार्टी की अलग रणनीति थोड़े है, पूरे देश के विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत स्वाभाविक रूप से उखाड़ फेंकना तो जनता को है जो हम लोग से 2 कदम आगे है, और देश के जो हालात हैं उन पर जनता की भी नज़र है। सिर्फ रिपोर्ट सही नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा तो लग रहा है ना कि देश के हालात क्या हैं। आर्थिक स्थिति, रिजर्व बैंक की स्थिति, सारी बातें जनता के सामने बारी बारी से आई हैं। अब उन्हें भुलाने की कोशिश बाकी सांप्रदायिक बातों की चर्चा करके कर दी जाती है, लेकिन सच बात यह है कि देश की गंभीर स्थिति का एहसास जनता को है। आपने भुलाने की बात की मेहता जी, ये बताएं कि अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर आप किस तरह से अपना विचार रखते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, मैं इस रूप में देखता हूँ। हाँ, अब उसको देशद्रोह और राजद्रोह की परिभाषा अब फिर से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मानक नहीं हो सकता। लेकिन मानक यही है कि यह देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। जब तक कोई ऐसा थ्रेट स्टेट को फील नहीं हो कि कोई आतंकवादी हो या कोई विदेशी हाथों में कुछ कर रहा हो, तब तक किसी की अभिव्यक्ति पर उस नाम पर रोक लगाना यह एंटी डेमोक्रेटिक है। कौन सा चमत्कारी व्यापार उसने किया उस कंपनी ने कि इतने बड़े धन के मालिक बन गए वो? तो ये सब मामला कहीं नहीं है। एलआईसी में किसका पैसा इन्वेस्टेड है? किसका पैसा इन्वेस्टेड है? अगर एलआईसी का 35,000 या 40,000 करोड़ रुपया अगर डूबता है और 18,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान हुआ 2 दिन के अंदर एलआईसी को, किसका पैसा डूबा? एलआईसी में जो पैसा है वो कोई सरकार का पैसा है? नहीं,
वो हम, आप और जो लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं, वो पैसा वहां है। उस पैसे के साथ आप मजाक करना और चर्चा नहीं कराइएगा। कहां ले जाइएगा देश को? एक हर्षद मेहता का कांड हुआ, कितना दिन संसद में चर्चा हुई थी। एक तुलाराम का कोई कांड हुआ था जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी, कितना दिन संसद में चर्चा हुआ था। आप इतना बड़ा घोटाला हुआ, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री भी कर रही है अर्थव्यवस्था खराब है। वित्त मंत्री का तो भाषण का बातें छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले हम देखे थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, तो गई थी वाशिंगटन, और वाशिंगटन में पत्रकारों ने पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समझ गलत है, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो समझदारी है उनकी, और ये देश को चलाने का उनका नजरिया है। तो उनसे कल्पना भी करना बेकार है। लेकिन ये सब चीज छिपेगा नहीं। इस गरीब लोग, इस देश के गरीब लोगों का पैसा LIC में इन्वेस्टेड है, और ये गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हम अगर लोन लेने के लिए जाए 5 करोड़ रुपया, तो 5 महीना दौड़ना पड़ेगा, और हजारों करोड़ रुपया का लोन उनको सैंक्शन हो जा रहा है उसी शेयर के बाजार पर, जो शेयर का बाजार पूरी जालसाजी से उछाला गया और एक बार भद से गिर गया नीचे। तो ये सब तो सब सामने आ रहा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से जाके ये सब प्रतिक्रिया पूछिए। और वो नेता है, नेता कुछ भी बोल सकता है। हम लोग पार्टी चलाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को नेता पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, और इतना कोई भारी वो नेता नहीं है कि उन पर प्रतिक्रिया दी जाए। सर,